स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 6 जनवरी 2025 के करंट अफेयर और 6 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अंटार्कटिका में चौथे अनुसंधान केंद्र मैत्री-2 को कब तक स्थापित करने की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2029। भारत सरकार ने अंटार्कटिका में चौथे अनुसंधान केंद्र मैत्री-2 को 2029 तक स्थापित करने की घोषणा की। भारत के 3 अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका पे मौजूद हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, जिसमें से 2 ऑपरेशनल स्थिति में हैं, मैत्री और भारती। यह है अंटार्कटिका का मैप, जिस पर आप भारत के अनुसंधान केंद्र की स्थिति देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का 69वां डिवीज़न कौन सा होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जम्मू डिवीज़न। भारतीय रेलवे का 69वां डिवीज़न जम्मू डिवीज़न होगा। ये फिरोजपुर डिवीज़न से अलग करके जम्मू डिवीज़न बनाया गया है, जो उत्तरी रेलवे जोन में आता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीSSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सत्यनारायण साबत। रिटायर आईपीएस अधिकारी डॉक्टर सत्यनारायण साबत को यूपीSSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 5 जुलाई को प्रवीर कुमार के त्यागपत्र देने के कारण ये पद रिक्त था। अगला क्वेश्चन है, पद्म पांडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी साई परांजपे। साई परांजपे को पद्म पांडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये निर्देशक और लेखिका हैं। यह पुरस्कार अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में दिया गया। इस पुरस्कार में इन्हें पद्म पांडे मोमेंटो सम्मान पत्र और 2 लाख का नकद पुरस्कार दिया गया। इस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के चयन समिति की अध्यक्ष लतिका पटगांवकर थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2023 में 6वां सबसे बड़ा कपड़ा एवं परिधान निर्यातक देश बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत। हाल ही में भारत 2023 में 6वां सबसे बड़ा कपड़ा एवं परिधान निर्यातक देश बना। 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा एवं परिधान बाजार में भारत की हिस्सेदारी 3.9% थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना का आयोजन कहाँ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना का आयोजन हुआ। ये आयोजन 3 से 5 जनवरी 2025 तक चला। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत कौन से स्थान पर पहुंचा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तीसरे। चीन और अमेरिका के बाद 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन के साथ भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया। अगला क्वेश्चन है, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी यानी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर बताया कि राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर 5828 हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने घोषणा कर बताया कि 7 साल बाद किए गए इस सर्वेक्षण में हाथियों की संख्या 5719 से बढ़कर 5828 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर घर लखपति योजना और एसबीआई पेंट्रोन्स को लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर किस वर्ष को करने की योजना की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2022-23। भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 को बदलकर 2022-23 करने की घोषणा की है। ये संशोधित जीडीपी श्रृंखला 2026 की शुरुआत तक लागू की जाएगी।
अगला क्वेश्चन है, नोमुरा ने भारत के वित्तीय वर्ष 2025 की जीडीपी वृद्धि के अपने अनुमान को 6.9% से घटाकर कितना कर दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.7%। नोमुरा ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी 6.9% से घटाकर 6.7% की तथा अन्य संस्थाओं ने भी जैसे गोल्डमैन सैक और जेपी मॉर्गन ने भी वित्त वर्ष 25 के लिए भारत की जीडीपी 6.5% पर बरकरार रखा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षा दिवस घोषित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 जनवरी। हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं 6 जनवरी के इतिहास की ओर। 1664 में मराठी सेना ने सूरत में प्रवेश किया। 1665 में शिवाजी महाराज ने महाबलेश्वर में जीजाबाई और सोनपंत शिवनाथ डाबीर को श्रद्धांजलि दी। 1838 में आज ही के दिन सैमुअल मोर्से पहली बार दुनिया के सामने टेलीग्राफ तकनीक को लेकर आए, जो भविष्य के दूरसंचार का आधार साबित हुई। 1885 में आधुनिक भारत के दिग्गज हिंदी कवि और लेखकों में से एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन हुआ। 1907 में डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने प्रथम बाल गृह की योजना को पूर्ण करके संचालन का शुभारंभ किया। 1912 में न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका का 47वां राज्य बना। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। 1924 में वी.डी. सावरकर आजीवन कारावास के बाद अंडमान जेल से रिहा हुए। 1929 में मदर टेरेसा कोलकाता पहुंची। 2016 में उत्तर कोरियाई परमाणु परीक्षण हुआ। चलिए अब कल की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। हाल ही में किस देश में कोरोना जैसा जानलेवा वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामले सामने आए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। हाल ही में चीन में कोरोना जैसे जानलेवा वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामले सामने आए हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति में बुखार, खांसी, नाक का बंद होना, सांस लेने में कठिनाई और गंभीर मामलों में निमोनिया के लक्षण नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस देश ने अपना कार्यकाल शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया। पाकिस्तान के साथ डेनमार्क, ग्रीस, सोमालिया और पनामा ने अस्थायी सदस्य के रूप में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, स्विट्जरलैंड और मोजाम्बिक का स्थान लिया। अगला क्वेश्चन है, पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 को होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 2 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक संस्कृति उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस को संस्कृति उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस उत्सव की थीम है उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक 2000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 98.12%। आरबीआई की घोषणा के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक 2000 रुपए के 98.12% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं, जिसमें से 6,691 करोड़ अभी भी जनता के पास हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर
डी ब्लिंकिट। गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत ब्लिंकिट ने की है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेंस अ विजुअल नैरेटिव ऑफ कंटिन्यूटीज एंड लिंकेजेस का विमोचन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर द लद्दाख थ्रू द एजेंस का विमोचन किया। इसका प्रकाशन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार यानी वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की शुरुआत की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कृषि विस्तार को आधुनिक बनाना और किसान को तकनीक की आधारित समाधान प्रदान करना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी से 6 जनवरी के बीच आयोजित 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 जनवरी से 6 जनवरी के बीच 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की थीम है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। अगला क्वेश्चन है, के.एस. मणिलाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक। के.एस. मणिलाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने 17वीं सदी की लैटिन वनस्पति रचनाएं हार्ट्स मलबारिकस का अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन जीडीपी के लिए परिस्थिति तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ग्रीन जीडीपी के लिए परिस्थिति तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 जनवरी। हर साल 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्मुखी लोगों की शांत शक्ति और रचनात्मकता का सम्मान करना है। इस साल की इसकी थीम है शोर भरे विश्व में कुछ शांति और स्थिरता। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हिंसा की वृद्धि के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो में हिंसा की वृद्धि के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित हुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित राज्य की पुलिस द्वारा बुलेट राजा अभियान शुरू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली पुलिस द्वारा बुलेट राजा अभियान शुरू किया गया था। यह अभियान 31 दिसंबर की शाम को शुरू हुआ और 1 जनवरी की सुबह समाप्त हो गया था। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।